तो आस्था के रंग में पूरी तरह से कुंभ नगरी डूबी हुई है और भारती सकलानी हर की पड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है हमारी संवाददाता पुलकेश शुक्ला शंकराचार्य चौक हरिद्वार से हमारे साथ हैं। सबसे पहले भारती आपके पास आएंगे, बताइए किस तरीके से महाकुंभ के महास्नान की आप तस्वीरें वहां पर देख रही हैं और लोग आस्था के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हर की पैड़ी पर अनुपम इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आम श्रद्धालु जो स्नान कर रहे थे उनको अब हटा दिया गया है यहां से और घाटों की सफाई की जा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अखाड़ों ने यहां पर स्नान करना है और उससे पहले यहां पर घाटों को साफ करना बेहद जरूरी है। और वही तस्वीरें यहां पर इस वक्त नजर आ रही हैं, जब पूरा फोकस ये है कि घाट जो है वो अच्छे से यहाँ पर साफ हो जाए, उसके लिए ही पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आईजी कुंभ से भी अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है यहाँ पर वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए। 9 लाख बताया जा रहा है जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक कि अब तक लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है, उन्होंने ये बात की। इसके अलावा और क्या तैयारी है वो भी हम जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो भी अधिकारी मौजूद है, मनोज श्रीवास्तव जी। सर ये बताइए क्या सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो पा रही है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैं प्रयास किया जा रहा है। अब क्राउड मैनेजमेंट के लिए देखते हुए बहुत फोर्स नहीं किया जा रहा है, बट ये कहा जा रहा है कि आप उसको पालन करें और उसका पालन भी लोग कर रहे हैं। अभी मास्क लगाए हैं लोग, जो है सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सैनिटाइजर हमारी एक मशीन भी हर जगह रखी हुई है, काम भी कर रहे हैं। मजेदार काम का आप चेक कर सकते हैं जाके। आप अभी देखिए सीसीआर पे भी है, आपका मीडिया सेंटर भी है, आप वहाँ भी देखोगे। लेकिन लोगों को समझाना थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आप लोगों के सामने। देखिए इसमें जागरूकता का है वो समस्या, तो बट उसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, घाटों की सफाई यहाँ पर शुरू हो रही है। अखाड़ों के स्नान को लेकर क्या तैयारी? अखाड़ों के अभी देखिएगा, पहला जो है निरंजनी अखाड़े का 8:30 बजे का टाइमिंग है, क्रम से चलता है। पहले निरंजनी है, फिर जूना है, महानिर्वाणी है, एक जाता है एक आता है। तो उसके बीच में कैसे मैनेजमेंट करें उसमें अच्छा यहाँ क्राउड मैनेजमेंट सीसी कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है, जो ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। लगभग 100 सीसीटीवी 100 से अधिक है मेजर पॉइंट पे रहते हुए कंट्रोल सीसीआर में रख दिया गया। आईजी सर हैं यहाँ पे, डीजीपी सर खुद हैं, इसको कंट्रोल देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का असर है कि मान लो कहीं भीड़ है तो उसको शिफ्टिंग कहाँ से टर्न किया जाए, कहाँ चक्रव्यूह का प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। अनुपम, तो यही पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन की जा सके और अब अखाड़ों ने यहाँ पर जो स्नान करने हैं उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल भारतीय आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित भी हमारे साथ है हरिद्वार से। पुलकित, अगर अखाड़ों के स्नान की बात करें, क्योंकि सुबह से ही लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए और अब अखाड़ों का स्नान भी कुछ देर में शुरू होगा, तो उस दौरान क्या कुछ चीजों पर वहां पर रोक रहेगी और किस तरीके से अखाड़ों का स्नान संपन्न कराया जाएगा? देखिए, मैं इस वक्त शंकराचार्य चौक पर मौजूद हूं और ये वो स्थान है जहां से जो अखाड़े अपने अपने छावनियों से निकलेंगे और हर की पौड़ी की ओर रुख करेंगे तो यहां पर शंकराचार्य चौक पर पहुंचेंगे। ये भी रास्ते में पड़ता है शंकराचार्य चौक। और यदि यहाँ के फिलहाल नज़ारे की बात करें तो जो आम श्रद्धालु हैं वो हल्की फुल्की चहलकदमी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। चौराहे के चारों ही तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और जैसे ही हर की पैड़ी के घाट खाली कराए जा रहे हैं, वहाँ से जो भी श्रद्धालु लौट रहे हैं उनको यहाँ पर वो लौटते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अब आने जाने को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कई इस तरह की नागाओं की टोलियां और कुछ तस्वीरें अगर हो तो वहां की दिखाइए। हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट भी वहां पर लगातार किया जा रहा है। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस और प्रशासन कितना अलर्ट पर है? जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैं किस तरह से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है। जो भी वाहन यहाँ पर आ रहे हैं या पैदल जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है और दूसरे रास्तों से उनको अन्य गंगा घाटों की तरफ यहाँ से भेजा जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो इससे पहले पड़ने वाले जो चौक हैं, इससे पहले पड़ने वाली जो पॉइंट है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग तैनात है और बहुत ही कम लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2-3 नागाओं की और साधु संतों के अनुयायियों की टोलियाँ निकली हैं जो जूना अखाड़े और निरंजनी अखाड़े में पहुंची हैं और वहीं से वो जो शोभा यात्रा है वो तैयार होकर निकलेगी और हर की पैड़ी की तरफ जाएगी। 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा अपनी छावनी से निकलेगा और हर की पैड़ी की तरफ वो रुख करेगा। फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो
सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी पुख्ता यहाँ पर किया गया है। और बिल्कुल बहुत पुलकित, ज्यादा मैं आऊंगा भीड़ आपके भाड़ पास, भारती के पास एक बार फिर रुख करेंगे। भारती, जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए, जहां पर आप मौजूद हैं हर की पैड़ी पर, तो जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए स्नान घाट कहां पर बनाए गए हैं, अखाड़े कहां पर स्नान करेंगे, जरा तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को आप बताने की कोशिश कीजिए। भारती, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भारती से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलकित के पास एक बार फिर चलते हैं। पुलकित, अगर इंतजामों की जो बात आप कर रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो क्या ये जो मार्ग जहां पर आप मौजूद हैं, इसी के जरिए आम श्रद्धालु भी आ रहे हैं और इसी के जरिए अब संत भी स्नान के लिए, अखाड़े के संत जो है वो भी इसी मार्ग से निकलेंगे? देखिए, हर की पैड़ी के जो घाट है वो सुबह 7 बजे के लिए, 7 बजे तक के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हुए थे, लेकिन 7 बजे से वो जो है श्रद्धालुओं से खाली कराए जा रहे हैं और आरक्षित कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अखाड़ों के लिए उन घाटों को आरक्षित कर दिया जाएगा। 8:30 बजे का समय है जब निरंजनी अखाड़ा अपनी छावनी से निकलेगा और स्नान के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचेगा। रास्तों की अगर बात करें तो फिलहाल रास्ते जो हैं कॉमन रास्ते यही बने हुए थे, लेकिन अब जैसे ही अखाड़ों की पेशवाइयों का यहाँ पर पहुंचने का समय हो रहा है तो आम श्रद्धालुओं से इन रास्तों को खाली कराया जा रहा है और अन्य जो वैकल्पिक मार्ग है उन रास्तों से उनको भेजा जा रहा है। पहले से ही पुलिस की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से आम श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही थी कि जो अन्य श्रद्धालु हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, वो हर की पैड़ी की तरफ जाने की रुख ना करें और अन्य जो गंगा घाट हैं हरिद्वार के, क्योंकि हरिद्वार में घाटों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे घाट बने हुए हैं और भी कुछ नए गंगा घाट इस बार कुंभ मेले में बनाए गए। मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए। पुलकित हमारा संवाददाता हरिद्वार में मौजूद है, जहां पर महाकुंभ के मौके पर आज महास्नान हो रहा है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और कुछ ही देर में अखाड़ों का स्नान भी वहां पर शुरू होगा। कुंभ में शाही स्नान से पहले आए श्रद्धालु स्नान लगातार कर रहे हैं, हालांकि अब घाटों को खाली कराया जा रहा है। और इस दौरान न्यूज 18 ने संजय गुंजियाल से खास बातचीत की। आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरह की गई हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं आईजी कुंभ संजय गुंजियाल जी से। सर, दूसरा शाही स्नान और सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, जो आस्था का सैलाब है उसमें उत्साह आप देख सकते हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और यद्यपि कोविड का संक्रमण दर काफ़ी बढ़ चुका है, उसके बावजूद आज सुबह 12 बजे से लेकर अगर अभी तक का जो हमारा आकलन है, इन दोनों घाटों में लगभग 9 लाख के आसपास लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। और इसके बाद हम सारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दूसरे घाटों में डाइवर्ट करने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 7 बजे तक का स्नान था। अब हमारे जितने भी अखाड़े हैं वो अपने अपने छावनी में तैयार है और वो भी अब थोड़ी देर बाद मूव करेंगे। और जैसे ही मूव करेंगे तो ये पूरा जो आपका हाईवे है वो 0 जोन में हो चुका है और 0 जोन की वजह से ट्रैफिक वहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुका है। और अखाड़ों के मूवमेंट के दौरान हम लोग जो बाकी पब्लिक है उनको अलग अलग डाइवर्जन रूट्स में डाइवर्ट किया जा रहा है और जो श्रद्धालु है वो अब बाकी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट घाट्स हैं उनमें स्नान कर रहे हैं। सर, आप लोगों के सामने चैलेंजेस क्या कुछ आ रहे हैं? देखिए, जो कोविड के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि घाट एरिया में जहाँ स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे अगर फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं तो गंभीर हादसा या स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इन लिमिटेशंस के साथ जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और अगर हम बस अड्डों की बात करें सर, वहाँ के लिए क्या तैयारी? रेलवे स्टेशन और बस अड्डे हमारे जितने भी हैं उन पे बस अड्डों में हम लोगों ने पार्किंग के अलावा शटल बस लगा रखी है। तो उस शटल बस में 850 हमारे पास ऐसे बसेज है जिसे कि उत्तराखंड शासन के द्वारा निःशुल्क जो है पब्लिक को सुविधाएं दे रखी है, जिससे कि वो लोग पास के घाट एरिया तक आ सके। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संजय गुंजियाल जिन्होंने बताया कि उनके सामने चैलेंज यहाँ पर यही आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे यहाँ पर फॉलो करवाया जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती शुक्लानी, न्यूज 18 हरिद्वार। आईजी कुंभ है जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं, उनके पास एक बार फिर रुख करते हैं। पुलकित, बताइए, जिस तरीके से आप इंतजामों को बता रहे थे, जब अखाड़ों का स्नान शुरू होगा और अखाड़े यहां से जिस मार्ग से आप खड़े हुए हैं वहां से निकलेंगे, तब किस तरीके के इंतजामात देखने को मिलेंगे? क्या अखाड़े अलग अलग जाएंगे?
आज बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि शंकराचार्य चौक से सभी अखाड़े होकर गुजरेंगे और फिलहाल यहाँ पर जो है आम श्रद्धालु है वो चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आईजी संजय गुंजाल बता रहे थे कि जब अखाड़े जिस समय पर मूवमेंट करेंगे, साधु संत जिस समय तक चल रहे होंगे, तब आम श्रद्धालुओं को उन रास्तों पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दूसरे रास्तों से उनको भेजा जाएगा। और वही हम फिलहाल देख भी रहे हैं। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये बैरिकेडिंग यहाँ पर हो रखी है और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। सभी छोटे छोटे हिस्सों को बांटकर सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात है और वो लोगों को दूसरे रास्तों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि एक रास्ते पर, खास तौर से इस रास्ते पर, जिससे सभी अखाड़ों की पेशवाई जहां से निकलनी है। हमारे साथ हैं भारती। अगर हम बात करें स्नान की, तो आम श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए जरा बताइए कहां पर आम श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई है, कहां पर अखाड़े स्नान करेंगे और किस तरीके से स्नान संपन्न कराया जाएगा। अनुपम, इस वक्त हम हैं हर की पैड़ी पर मौजूद और यहीं पर करेंगे अखाड़े जो हैं वो आएंगे और स्नान करेंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने आना है स्नान करने के लिए। आपने पूछा तस्वीरें, तो हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, घाट पूरी तरह से यहाँ पर खाली अब हो गए हैं क्योंकि अब अखाड़ों ने यहाँ पर आना है स्नान करने के लिए। और उससे पहले किस तरीके से यहाँ सफाई की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है जब अखाड़े अपनी अपनी छावनियों से निकलेंगे। शंकराचार्य चौक पर वो वहाँ से वो इकट्ठा होंगे और वहाँ से उन लोगों ने निकलना है, यहाँ स्नान के लिए आना है। दूसरे घाट जो हैं, जो आसपास के घाट है, वहाँ पर डाइवर्ट की गई है। जो दूसरी आम श्रद्धालु हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर की जा रही हैं। भीमगौड़ा लालतारो पुल से पूरा जीरो जोन सुबह 4 बजे ही कर दिया गया था और जितने भी हर की पैड़ी जाने वाले यात्री हैं उनको दूसरे घाटों की तरफ डाइवर्ट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि शाही स्नान जो अखाड़ों ने करने हैं उसको पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से सकुशल करवा सके। बिल्कुल भारती और पुलकित, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और